शादी में दूल्हे को हल्दी मली जाती है। मली जाती है नहीं? क्यों मली जाती है, कोई बता सकता है? नहीं, बस मलते हैं। अच्छा, हमारी कौम ऐसी है, कुछ ऐसे काम करते हैं, क्यों करते पता नहीं, बस करते हैं। वो तो चलाया। हल्दी मलने का एक मेन मकसद ये है कि हल्दी से रंग निखर जाता है। क्या हो जाता है? रंग निखर जाता है। पहले जमाने में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे जो आज के जमाने में आ गए। पहले जमाने में बाल धुलते थे तो शैम्पू नहीं था। कैसे धुलते थे? खरिया मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं, है ना, उससे धुलते थे और उसी से जो है वो उनका सर साफ होता था। अब तो जाने क्या क्या प्रोडक्ट आ गए बाजार में, ठीक है। ऐसे ही पहले जब रंग निखारना होता था तो वो हल्दी का इस्तेमाल होता था, हल्दी मली जाती थी। तो मलना कोई निकाह के लिए जरूरी नहीं है, हल्दी मलना कोई शादी के लिए लाजमी नहीं है कि हल्दी मली ही जाएगी। नहीं मलो, कोई बात नहीं, कोई निकाह के लिए जरूरी नहीं। लेकिन आजकल हल्दी की रस्म को भी इतना खतरनाक बना लिया कि हल्दी में भी डांस होता है। भाभियां हल्दी मल रही हैं, बहनें हल्दी मल रही हैं, और जने कौन कौन हल्दी मल रहा है, वीडियो बन रही है, हल्दी मली जा रही है, ये मल रही है, पूरी रात हल्दी मली जाती है, पूरी रात डांस होता, नाच होता, गाने होते हैं, डीजे बजाए जाते हैं। और मेरे भाई, इस तरीके की हल्दियां तो ना मलो जो तुम्हें मैदान महशर में शर्मसार कर दे। और हल्दी मलने के लिए भाभी का कोई हक नहीं है। और सही बात तो यह है कि दूल्हा की हल्दी कोई लेडीज ना मले ना, वो लगा रहा खुद लगा ले है? बस इसका मकसद नहीं है कि औरतें कोई नहीं मले, किसी से ना मलवाए, अपने आप लगा ले, लगा रहा तो। और सबसे बड़ी मैं बताऊं, हल्दी मली जाती है रंग में निखार पैदा हो, निखार। तो दूल्हा बनने वालों नौजवानों कान खोल के सुनना, अगर तुम चाहते हो निखार पैदा हो तो शादी से पहले हल्दी ना मलो, शादी से पहले पक्के नमाजी हो जाओ, रंग में निखार आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर के लोग तो बहुत ही खामोश हैं। बायां हाथ कमजोर होता मगर इतना भी कमजोर नहीं होता है कि जितने आप नजर आ रहे हैं। अब जरा बोले मेरे भाई, हल्दी का जब बात रंग के निखार के लिए है, हमने जब यार हल्दी मलना है तो फिर ऐसा निखार ना पैदा कर लें शादी से पहले जो दुनिया में भी निखार हो जाए और कब्र में भी निखार। अच्छा माशाअल्लाह, दूल्हा साहब का नाम मोहम्मद तंजीम है। अल्लाह ताला दूल्हा की शादी को खाना आबादी बनाए, सुभान अल्लाह। इन्होंने जलसा रसूल कराया अपनी शादी पर। अल्लाह ताला इनको इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब तो भाई शादी से पहले कुछ ऐसे काम ना कर लो जो दुनिया में भी चेहरा चमके, मरने के बाद भी चेहरा चमके, और नबी की हदीस के मुताबिक मैदान महशर में भी चेहरा चमके। कितनी अच्छी बात है मेरे भाई, कितनी अच्छी बात है, बताइए है क्या नहीं? अच्छी, दो शादी हो रही है। अच्छा माशाअल्लाह। अकील मोहम्मद छोटे बेटे हैं, बड़े, और वो तंजीम, तो तंजीम साहब से ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? नहीं, तंजीम साहब का नाम लिया तो 20 का नोट दिया, और अकील का नाम लिया तो 10 का दिया। बताइए मुझे, तो भाई मैं क्या समझूंगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे भाई। मैंने ऐसे अंदाजा लगा लिया। खैर चलिए, तो मैं अर्ज कर रहा था, कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसा काम करें कि क़यामत में भी चेहरा चमके और कब्र में भी चेहरा चमके। कितना अच्छा होगा मेरे भाई, नमाजी बन जाओ। जब दूल्हा बनाया जाता है तो दूल्हा दो नफल पढ़ता, मस्जिद में जाके पढ़ता, तुम्हारे यहाँ पढ़ता नहीं पढ़ता, वो नफल ही है, फर्ज नहीं है। उसको बड़ा लाजमी हमने कर लिया। दूल्हा बना तो भाई अब पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, वो शुक्राने के पढ़ना चाहिए। शुक्राना ये है कि मौला मैं दूल्हा बना हूं, आज मैं शादी होने जा रही है, तेरा शुक्र है कि आज ये मौका आया। बात समझ रहे?
बल्कि सही बात तो ये है कि निकाह के फौरन बाद पढ़ना चाहिए ये 2 नफल। बात समझ रहे? और दूल्हा बने जब भी पढ़ ले और निकाह के बाद भी पढ़ ले 2 रकात नमाज, शुक्र है मौला कि मेरा निकाह हो गया। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन नफल ही है ये, अगर ना पढ़ेगा तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेरे भाई कोशिश ये करे कि जिस दिन दूल्हा बन रहा है, अगर इससे पहले की कभी नमाजें भी छूटी थी तो आज फजर से पक्का वादा करे, या अल्लाह आज मैं दूल्हा बन रहा हूँ, आज फजर की नमाज पढ़ के तौबा कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी। कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? तौबा करे, या अल्लाह आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी, और आज के पहले जो मेरी नमाज छूटी है मौला मैं उन्हें दोहरा भी लूंगा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, अगर तुम शादी पे पक्के नमाजी हो गए तो कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं शादी करके ईमान की हिफाजत हो जाती है। ओ लोगों, शादी करके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है मेरे नबी फरमाते हैं, तो शादी करने के बाद तौबा भी कर लो ताकि ईमान महफूज हो जाए। शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे, शादी के बाद गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर तूने तौबा कर लिया तो शादी के पहले के गुनाह मेरा मौला माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मौला माफ, माशाअल्लाह, मेरा मौला माफ फरमा देगा शादी के बाद के गुनाह। बुलेट जा रही है किसी की जान दो इसे। अरे तो शुक्र है कि इनकी सादा बुलेट है, वो सिलेंसर लगवा लेते हैं अलग से, बड़े आवाज करती है वो। हाँ, बड़ी खतरनाक गाड़ी है भाई, हाँ बहुत खतरनाक गाड़ी है। हाँ, इस पे से गिरता है आदमी तो फिर गिर ही जाता है, फिर नहीं उठता। बड़ी खतरनाक है, हाँ बहुत खतरनाक है। अल्लाह अकबर। तो अब आप तो कोई नहीं लेके जाएगा अपनी गाड़ी भाई। हाँ, अब मत लेके जाना, मेरी बात सुनना, इसलिए कि ये आने जाने में ना डिस्टर्ब होता है। मैं जो अर्ज कर रहा था उसको सुने आप। अगर शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे और शादी के बाद तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह उसकी रहमत से बईद नहीं कि तेरे पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। अल्लाह माफ फरमा देगा, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं अर्ज कर रहा था, हल्दी मलते हैं इसलिए कि खूबसूरती पैदा हो जाए। क्यों ना नमाजी हो जा, नमाजी हो गया ना तो तेरा ज़मीर तक, तेरी रूह तक अल्लाह उसे खूबसूरत कर देगा, खूबसूरत कर देगा। और दूल्हा तू आज तो बना है दुल्हन लाने के लिए, एक दिन तेरे मरने के बाद भी तेरे जनाजे को तैयार किया जाएगा। और मेरे भाई, शादी में तो तूने जाहिरी हल्दी उल्दी मल के अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश की थी, मगर मरने के बाद तेरी मौत पर, तेरे जनाजे पर कोई हल्दी नहीं मलेगा। चेहरा तो कमाल की बात जब है कि तेरा जनाजा तैयार हो, तेरा चेहरा तब भी चमक रहा हो। कमाल की बात तो जब है कि तेरा जनाजा तैयार हो, तुझे कफन में लपेट दिया गया हो, तेरे कफन हवाले कर दिया गया हो, तुझे कब्र के हवाले किया जा रहा हो, तेरा चेहरा जब भी चमक रहा हो। कमाल की बात तो जब है, अगर पूरी दुनिया की हल्दी भी जिंदगी में मल लिया होगा तो मरने के बाद हल्दी से चेहरा नहीं चमकेगा। अगर मरने के बाद चेहरा चमकेगा तो नमाजी का चेहरा चमकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना नमाज की आदत डालना, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल काम नहीं है नौजवानों। और इस वक्त नमाज की आदत नौजवानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, सुभान, मगर वो ज्यादातर गैर मुकल्लिद है, वो लोग कम वक्त सुन्नी। तुम भी आदत डालो, उनकी नमाजें किसी काम की नहीं, नमाजें तुम्हारे किसी काम की है। सुभान अल्लाह, तुम भी आदत डालो, है ना? शादी के लिए, शादी से पहले मैंने देखा खासकर खवातीनों में ये होड़ है, औरतों में शादी से पहले तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, चेहरा चमक जाए। हद ये है कि चेहरे स्किन वाले डॉक्टर तक को दिखाते हैं, लड़के लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां के चेहरा अच्छा हो जाए।
वो मेरी बहनों स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रही हो, और मेरे भाइयों स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रहे हो। अरे तुम सिर्फ नमाजी बन जाओ, सिर्फ नमाजी बन जाओ, किसी को ना दिखाने की जरूरत है, सिर्फ नमाजी बन जाओ। तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल हो रही है, क्रेज चल रहा है आजकल, फेयर एंड लवली, इतना क्रेज इस क्रीम का, इतना क्रेज, इतना क्रेज। और मेरे भाइयों तुमको मालूम है ये कितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो, इनसे वक्ती तौर पे आपका चेहरा लाइट मार सकता है, लेकिन हकीकत में आपका चेहरा खूबसूरत नहीं होता, हकीकत में नहीं होता। जाहिरी तौर पर हो सकता है ये, अगर चाहते हो कि चेहरा हकीकत में खूबसूरत रहे तो वो मरने के बाद तभी खूबसूरत रहेगा, और मरने से पहले कि जब तू अपनी रूह को नेक बना लेगा। एक सहाबी रसूल ज़ुहैर बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाम याद रखना, ज़ुहैर बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुए तकरीबन 1300-1400 साल हुए। अभी 10-15 साल पहले उनकी कब्र खुल गई, 1200-1300-1400 साल के बाद उनकी कब्र खुली। ज़ुहैर बिन कैस उनकी कब्र से निकाला गया। खुदा की कसम आज भी आप यूट्यूब पे डाल के देख लेना, नेट पे है, उनको कब्र से निकाल के दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। 1400 साल के बाद ज़ुहैर बिन कैस को उनकी कब्र से निकाला गया। खुदा की कसम उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा चमक रहा था कि जैसे कब्र में कोई दूल्हा सो रहा हो, गुलाब की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। सवाल किया ये 1400 साल के बाद मिट्टी ने इनका चेहरा गंदा क्यों नहीं किया, तो जवाब मिला ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छू जाने वाले।